हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, जिस वजह से मुझे अभी भी अगर कोई रिज्यूम मेरे पास आता है तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि अभी कहीं ना कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं उस वीडियो से। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपका कहीं पे इंटरव्यू है तो आप ये लेके चल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। पहली बात तो ये है, माइंड में जितना अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे उतना आपके काम और भी आसान होंगे। तो अगर आपको पता है कि पॉजिटिव लेके आप जा रहे हो कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होना ही होना है, तो उसके लिए आपको कुछ तैयारी लेके चलनी पड़ेगी। लाइक आपकी जो डॉक्यूमेंट है पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो लास्ट में जैसे लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है, प्लेस लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके वहाँ पे ना तो वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, ना वहाँ पे डेट होती है, और ना ही प्लेस होती है। तो प्लेस का हो, डेट का हो या सिग्नेचर हो, आपके रिज्यूम में होना चाहिए। इट मीन्स आप पूरी प्रिपरेशन करके आए हो। सेकेंड नंबर पे है कि जब भी हम रिज्यूम उठाते हैं और रिज्यूम के बाद देखते हैं, इसमें जो लिखा रहता है कि कोई सा, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट की बात करें, चाहे कोई सॉफ्टवेयर की बात करें, जो भी चीज़ आपको आती है चलानी, उस रिज्यूम में अगर वो वर्ड लिखा है तो इसका मतलब उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिज्यूम में लिखा रहता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बट वो इंस्ट्रूमेंट उसे चलाना ही नहीं आता है, या फिर उसके बारे में उसे पता ही नहीं है। अगर उसको पूछा जाए कि इसके प्रिंसिपल क्या है, तो ना उसका प्रिंसिपल बता पा रहा है, इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, ना उसकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहा है, ना कैलिब्रेशन प्रोसीजर बता पा रहे हैं, तो आपने रिज्यूम में लिखा ही क्यों है उसे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आपको पता है आपके रिज्यूम में उतना ही आप अपने रिज्यूम में लिखें। बाकी जो नहीं आता है आपको, आप अपने रिज्यूम से हटा दीजिए। क्योंकि आप जब कोई भी अगर इंटरव्यू ले रहा है तो आपको अलग से वो कुछ वर्ड नहीं पूछेगा, आपको आपके रिज्यूम से ही चीज़ें पूछेगा। क्योंकि उस समय जब मैं खुद कभी इंटरव्यू लेता हूँ लोगों को, तो बात की चीज़ें पता नहीं चल पाती कि मैं क्या पूछूँ इससे, लेकिन जो रिज्यूम पे लिखा हुआ है मैं उसी चीज़ से पूछ लेता हूँ कि हाँ बताइए भाई, यूवी का कैलकुलेशन कैसे होता है। आपने लिखा है यूवी, तो यूवी का कैलकुलेशन कैसे होता है। आपने लिखा है डीटी, तो डिसोल्यूशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये डिसोल्यूशन होता है क्या है। आपने डीटी लिखा है तो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तीसरे नंबर पे है कि आपको अगर ये कहा जाए कि आप सैलरी स्लिप कब तक देंगे, तो आप बोलेंगे कि मैं सैलरी स्लिप 2 दिन बाद दूँगा, 3 दिन बाद दूँगा। अरे नहीं है, आपको पता है कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप पहले से ही एचआर से वो सैलरी स्लिप अपनी लेके रख दो। आपकी कंपनी में अगर सपोज़ नहीं भी वो सैलरी स्लिप बनती है, तो आप डायरेक्ट बता दो, सर हमारी कंपनी में जो है सैलरी स्लिप नहीं मिलती है हमें, तो आप इस चीज़ को बताएँ। लेकिन आपने अगर ये कहा है कि मैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सैलरी स्लिप दूँगा, तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक डाउट सा हो जाता है कि अभी आपकी अगर जो सैलरी स्लिप है, वो आप टाइम से नहीं दे रहे, तो कहीं न कहीं उसमें क्या पता कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, या फिर ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। इस चीज़ें कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम में फेस करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है कि एक कॉन्फिडेंस, जब इंटरव्यू देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ दिया करो हमेशा इंटरव्यू। आपको ठीक है, आपको हर चीज़ के बारे में हर किसी को नॉलेज नहीं होता है। अगर हम बात करें किसी डिपार्टमेंट में कि सभी चीज़ें उसे पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें उसे पता हो। लेकिन जो उसे पता है, उसके बारे में उसे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा, तो कहीं न कहीं उसका ये कॉन्फिडेंस उसको आगे लेके जाएगा। अभी होता क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जीएम है और इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉयी है जिसको अगर हम कुछ कहें तो एक अपनी बात को रख पाए। ऐसा ना हो कि ऑडिटर पूछे उससे कुछ और वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहा है। वो अपने आप जो वर्क है उसका, उस वर्क को नहीं बता पा रहा है। तो जिस वजह से कहीं न कहीं जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा है, तो उसके मन में डाउट से रहती है कि यार ये एक कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको नॉलेज है, बट एक कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके लिए कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस के लिए जब भी आप चाहे आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल है। तो फ्रेंड सर्कल में आपने 1-2 क्वेश्चन को डेली रिपीट किया करो, अपनी बातें रखा करो उनके सामने। जिससे क्या है कि आपको धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अब आप क्या है कि पूरी इधर-उधर की बातें बोलने लग जाओगे, एक कहानी आप सुनाने लग जाओगे, या बहुत सी चीज़ें आपस में होता है, दोस्तों में बातें होती हैं। बट आपको जिस लेवल के लिए आप वैकेंसी ढूँढ रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मैं जॉब चेंज करूँ, बट आप उसके रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर की नहीं आपस में बातें कर रहे हो। आप अपने एक्सपीरियंस जो पर्सन है वहाँ पे, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए, कि सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपनी वीडियो में हमेशा ये भी डालता हूँ कि भाई किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो मेरी पुरानी वीडियो देखना आप, बहुत सारी वीडियो, उसमें मैंने ये चीज़ दे रखी है कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर। ये चीज़ें आपको तैयारी लेके चलना ही पड़ेगा। नहीं तो ये
अभी टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, दिन पर दिन और कंपटीशन होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीएससी, एमएससी, बी फार्म, एम फार्म कोई भी हो, सब के सब अभी करंट में जो कि सर्च में है। आपकी जिस बंदे के अंदर टैलेंट होगा वही आगे निकलेगा। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि आपको एक कॉन्फिडेंस लाना है, रिज्यूम को प्रॉपर अपडेट करके रखना है, फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है, उसमें क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ पहले आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करके जाएँ। जब आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँगे, तब जाके आप एक प्रॉपर इंटरव्यू फेस कर पाओगे। नहीं तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट और अपना टाइम वेस्टेज करोगे और जो इंटरव्यू ले रहा हो उसका भी टाइम वेस्ट करोगे। हो सकता है वो आपको ये भी कहे कि भाई तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था कि आप इंटरव्यू देने आए हो। ऐसे भी मैंने बहुत लोगों को सुना है ऐसा कि ऐसे भी बोलते हैं कई बार। ये उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं जाते हैं। आई होप आप लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, बट मैं एक आपको एक अवेयरनेस कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए कि आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो, आपको चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। ओके फ्रेंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, थैंक यू।